हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नुतेश कुमार साहू आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, हिंदी की श्रृंखला चल रही है और आज का वीडियो उस श्रृंखला का 8वां वीडियो होगा। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं देशज और विदेशी शब्दों को। साथ में देखेंगे रूढ़ शब्द क्या है, योग रूढ़ शब्द क्या है और यौगिक शब्द क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जो रूढ़ शब्द है वो ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े करने पर उन टुकड़ों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि मान लीजिए मैं चावल को तोड़ देता हूँ, चा व और ल में, ठीक है। तो चावल को तोड़ने पर ऐसे हमने तोड़े तो चा का कोई अर्थ नहीं, व का कोई अर्थ नहीं और ना ही ला का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो चावल को तोड़ने पर उनके टुकड़ों का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर उन टुकड़ों का कोई भी अर्थ ना निकले तो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो चावल जो है रूढ़ शब्द है। उसी प्रकार गरिमा को ग री मा अलग अलग तोड़ोगे तो कोई अर्थ तीनों का नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर टुकड़े का कोई भी अर्थ नहीं निकलता, तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। चलिए दूसरा प्रकार मैं बता देता हूँ, जो यौगिक शब्द है। तो यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको आप टुकड़ों में तोड़ सकते हो, उन सभी टुकड़ों का क्या है, एक निश्चित अर्थ निकलता है, ठीक है। तो मैं बोल दूं जैसे कि जलज, ठीक है। जलज, जलज कमल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर है जल धन अज, ठीक है। जल धन अज, तो जल मतलब होता है जल, पानी है ना, और अज मतलब जन्म लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो जलज है वो दो शब्दों में टूटा है ना, और दोनों शब्दों का एक निश्चित अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसे शब्द यौगिक कहलाते हैं। मान लीजिए मैं बोला विद्यालय, ठीक है। तो विद्या धन आलय में टूटेगा तो विद्या का भी एक अर्थ है, आलय का भी एक अर्थ है, ठीक है। विद्या मतलब बुद्धि और आलय मतलब घर, तो विद्यालय भी यौगिक हो जाएगा। उसी प्रकार हिमालय, अनाथालय, ये सब क्या है, यौगिक शब्द है, ठीक है। तीसरा चीज़ मैं बताता हूँ योग रूढ़ के बारे में। तो योग रूढ़ जो एक प्रकार का ना यौगिक ही है, लेकिन जो योग रूढ़ शब्द है ना वो टूटता तो है लेकिन अपना अर्थ प्रकट नहीं करता, बल्कि भिन्न के अर्थ को बताता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ योग रूढ़ का एक उदाहरण, लंबोदर, ठीक है। लंबोदर, अब लंबोदर किस में टूटेगा, लंबा धन उदर में टूटेगा, है ना। लंबा धन उदर में टूटेगा। अब देखिए यहाँ पर लंबोदर जो है टूटेगा लंबा उदर, तो लंबोदर का तात्पर्य क्या होना चाहिए, लंबा पेट होना चाहिए, है ना। लेकिन लंबोदर का तात्पर्य हम लंबा पेट ना समझ के क्या समझते हैं, भगवान गणेश जी, क्योंकि गणेश जी को लंबोदर ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लंबोदर है वो टूटा है दो शब्दों में, अर्थात एक यौगिक ही है, लेकिन वो अपना अर्थ ना देकर भिन्न के अर्थ को प्रकट कर रहा है। इस कारण से वो यौगिक नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, योग रूढ़ कहा जाएगा। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों में, दो सार्थक शब्दों में विभक्त तो होता है परंतु अपना अर्थ ना देकर के दूसरे के अर्थ को प्रकट करता है, तो ऐसे शब्द जो है योग रूढ़ कहलाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार दशानन का आप भी देख सकते हैं, ठीक है। दस और आनंद में टूटेगा, ठीक है, लेकिन वो रावण को प्रकट करता है, वो जो दशानन शब्द है, तो वो भी क्या हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंस देशज और विदेशी शब्द। चलिए प्यारे साथियों, यहाँ पर देशज शब्द देख लेते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो देशज हमारे शब्द हैं, ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो शब्द है बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दों को ही मैं निकाल के यहाँ पर आप सबके समक्ष जो है रख रहा हूँ। चलिए यहाँ पर देशज शब्द क्या क्या है, पगड़ी है, गाड़ी है, थैला, पेट, खटखटाना, लोटा, झोला, ठेठ, गड़बड़ी, कबड्डी, ठेस, मुखिया, मिट्टी, भवानी, झोपड़ी, उटपटांग, तेंदुआ, मलाई, गोबर, खीर, घोड़ा, खटर-पटर, खिड़की, धुआं, बड़बड़ाना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है साथियों, और देख सकते हैं आप विभिन्न एग्जाम्स में पूछा भी गया है, ठीक है। तो इसको पक्का आप याद करके जाइएगा, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट देशज शब्द हो गए। चलिए, है तो बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर बस जो इंपॉर्टेंट है वही दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब थोड़ा विदेशी शब्द देख लेते हैं, क्योंकि विदेशी शब्द जो है वो थोड़ा वृहत होता है और वहाँ से बहुत सारे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अंग्रेजी भाषा की जो शब्द जो हमारे हिंदी में शामिल किया गया है वो देख लेते हैं। तो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, मजिस्ट्रेट, लेटर बॉक्स, पेन, मशीन, साइकिल, बोतल, अस्पताल, टैक्सी, डायरी, पार्टी, मोटर, गैस, हैट, पुलिस, स्कूल, स्टॉप, डेस्क, इंजन, टीम, फुटबॉल, कॉपी, नर्स, मिल, अकादमी, ट्रेन, बस, टिकट, लालटेन, कार इत्यादि, ठीक है। तो ये अंग्रेजी भाषा के इंपॉर्टेंट शब्द है साथियों, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अभी MCQs भी करना है आपको, प्रश्न भी करने हैं, ठीक है, इससे संबंधित। चलिए पुर्तगाली शब्द आपको देखना है। तो पुर्तगाली शब्द जो है आपका अचार, आलपिन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, तंबाकू, साबुन, कमीज, मस्तूल, अलमारी, बाल्टी, कमरा, पिस्तौल आदि, ठीक है। तो ये रहे आपके पुर्तगाली शब्द। अब फ्रांस से आए हुए शब्दों को देख लेते हैं भाई। तो कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल, ये सब क्या है, फ्रांस से आए हुए शब्द है जो हमारे हिंदी में शामिल हुए हैं, ठीक है। तुर्की से आए हुए शब्द देख लेते हैं जो हमारे हिंदी में शामिल है भाई। कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दारोगा, बहादुर,
चेचक, कालीन, उर्दू, कुली, तलाश, बेगम, मुगल, सुराग इत्यादि। ठीक है, उसी प्रकार देख लेते हैं साथियों फारसी शब्द। तो अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, नमक, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, शादी, चुगलखोल, पलक, अफसोस, खुराक, चापलूस, अफसोस, आराम, आमदनी, आवारा, आवाज़, आईना, कबूतर, कुश्ती, किशमिश, खामोश, खरगोश, खुश, खुराक, गल्ला, गिरफ्तार, गरम, गुलाब, चादर, चिराग, जुर्माना, दंगल, दवा, पलक, मुर्दा, मुफ्त, लश्कर, शादी, सितार, इत्र, अनार, जिंदगी, इलाज, ईमानदार, सरकार, ये इत्यादि शब्द जो है आपके फारसी से आए हुए हैं। ठीक है, चलिए अरबी भाषा से आए हुए कुछ शब्द देख लेते हैं। तो अरबी भाषा के शब्द है औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब, अक्ल, अल्लाह, आदमी, आदत, इज्जत, इमारत, उम्र, किस्मत, कीमत, किताब, कातिल, खत, पलक, गरीब, गैर, जवाब, तारीख, तकिया, तमाशा, दावत, दुकान, दौलत, नतीजा, नकद, नकल, फकीर, मुकदमा, मौसम, लिफाफा, वकील, हैजा, हिसाब, अखबार, इंतज़ार, कागज़, गुस्सा, चेहरा, जुर्माना इत्यादि ये अरबी भाषा के शब्द हैं। यूनानी भाषा के शब्द देख लेते हैं। तो टेलीफोन, टेलीग्राम, एडम, डेल्टा, ये सब क्या है, यूनानी भाषा के शब्द है। चीनी भाषा के शब्द है तूफान, लीची, चाय, पटाखा, चीकू, चीनी इत्यादि। जापानी भाषा के शब्द है रिक्शा। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द आप सभी के लिए था। अब इससे संबंधित प्रश्न भी देख लेते हैं अभी। चलिए, तो यहाँ पर आपको बताना है किस्मत किस भाषा का शब्द है। तो किस्मत जो है आपके अरबी भाषा का शब्द है। विदेशी शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ पर विदेशी शब्द है ऑप्शन नंबर सी, कारतूस। निम्न में से जो देशज शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो ठेस शब्द है वो देशज है। यहाँ पर सही युग्म का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो चेचक शब्द है ना वो तुर्की भाषा का है। चलिए, तो यहाँ पर विदेशी शब्द कौन सा है आपको चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका मालिक विदेशी शब्द है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देशज आपको चयन करना है, देशज शब्द आपको चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी झोपड़ी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। इनमें से जो ऑप्शंस में से जो देशज है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए ऊटपटांग आपका सही हो जाएगा। प्यारे साथियों, मैं ऑप्शंस इसलिए नहीं बोल रहा हूँ और उत्तर को इसलिए नहीं छिपाया हूँ क्योंकि देखिए समय अपने पास है नहीं, तुरंत फटाफट देखना है। वैसे भी आपने अभी शब्द देखे होंगे बहुत सारा, तो आपके मन में होगा ही। मेरे ख्याल से आप उत्तर नहीं देखेंगे, आप ऑप्शन देख के खुद अपने मन से जवाब देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर विदेशी शब्द कौन सा आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आपका अनार। ठीक है, उसी प्रकार कालीन किस भाषा का शब्द है। तो कालीन जो है आपका तुर्की भाषा का शब्द है। यहाँ पर देशज शब्द आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी मलाई जो है सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आप देखिए विदेशी शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए टिकट जो है आपका विदेशी शब्द है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा जो है आर्य भाषा के समूह में नहीं आता। ठीक है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए चीनी भाषा। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन जो है आपका पूछ रहा है अनाथालय शब्द है वह बनावट के किस आधार का है। ठीक है, मैंने आपको बताया था रूढ़, योग रूढ़, यौगिक शब्द, तो इनमें से आपको चयन करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यौगिक शब्द, क्योंकि देखिए अनाथालय को आप तोड़ेंगे तो अनाथ और आलय दोनों में टूटेगा और दोनों का एक निश्चित अर्थ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है चाय किस भाषा का शब्द है। तो भाई चीनी भाषा का शब्द है, आप जानते हो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मुकदमा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उसने पूरी निष्ठा लगाओ और सावधानी से कार्य किया फिर भी गड़बड़ी हो गई, इस वाक्य में देशज शब्द को पहचाने। तो देशज कौन सा शब्द है। तो वो है ऑप्शन नंबर डी आपका गड़बड़ी। ठीक है, ये जो शब्द है वो देशज है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा शब्द विदेशी भाषा से नहीं आया है। तो ऑप्शन नंबर ए कबड्डी जो है वो विदेशी भाषा नहीं है। इसमें से आपको जो देशज है वही बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो तेंदुआ है वो देशज है। ठीक है, यहाँ पर वह पागलों की तरह लगातार बड़बड़ाता रहा, इस वाक्य में क्रियापद बड़बड़ाना किस प्रकार का शब्द है। तो आपको बताना तो ये है देशज शब्द है। ठीक है, जो बड़बड़ाना है आपका वो देशज शब्द है। इसमें देशज शब्द आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी ऊटपटांग जो है सही हो जाएगा। निम्नांकित में से विदेशी शब्द आपको पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर डी अकादमी जो है वो विदेशी शब्द है। लालटेन किस भाषा का तद्भव रूप है आपको बताना है। तो लालटेन जो है वो अंग्रेजी भाषा का तद्भव रूप है। देशज शब्द कौन सा है भी तो बताना है आपको। ऑप्शन नंबर सी ऊटपटांग जो है वो देशज शब्द है। इसमें से भाई विदेशी शब्द कौन सा है वो पहचानिए आप। तो अकादमी जो है विदेशी शब्द है। मजिस्ट्रेट शब्द जो है वो देशज है, विदेशज है, तद्भव है या फिर तत्सम है। ठीक है, तो ये आपका मजिस्ट्रेट शब्द है वो विदेशज है।
चलिए, इसमें विदेशी भाषा से कौन नहीं आया है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कबड्डी जो है विदेशी भाषा से नहीं आया है, ठीक है। तंबाकू किस विदेशी भाषा का शब्द है आपको बताना है। तो जो तंबाकू है ना वो पुर्तगाली भाषा है, ठीक है, पुर्तगाल की भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलिए, उत्पत्ति के अनुसार शब्द में कितने प्रकार होते हैं भाई। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। तो 4 प्रकार कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, देशज और विदेशज, ठीक है। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह आप सभी के लिए। संकलन कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से महत्वपूर्ण वीडियोस आप सभी के लिए हमारे चैनल के द्वारा लाया जाता है। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।